हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए पढ़ेंगे। हंसिए और स्वस्थ रहिए ये पाठ निबंध की विधा में लिखा गया है। इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 1911 में आवलखेड़ा जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में माना जाता है और बाल्यकाल बचपन की अवस्था से ईश्वर के प्रति इनकी विशेष गहरी रुचि थी। किशोर अवस्था में आते ही इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए होने वाले संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई और 3 बार जेल गए। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। अखंड ज्योति नाम की इन्होंने पत्रिका निकाली, उसका प्रकाशन किया और चारों वेदों का 108 उपनिषदों का 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण किया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद माने ईश्वरीय सत्ता को विज्ञान से जोड़ते हुए है ना, उससे संबंध दर्शाते हुए 3200 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया। और गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इनकी मृत्यु हुई। सन 1991 में महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में 1 रुपए का रंगीन डाक टिकट निकाला गया। केंद्रीय भाव, हंसी मनुष्य के लिए वरदान है, माने ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, ज्ञान, शिक्षा, सेहत और खुशी और सामाजिक आह्लाद, समाज में प्रशंसा और सम्मान, ये हंसी के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध होते हैं, माने प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत निबंध में हंसी के बहुआयामी बहुत ही क्षेत्रों में उसके द्वारा जो सफलता प्राप्त होती है, उसके जो लाभ हैं, उसे प्रकट किया गया है इस लेख के माध्यम से। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया गया है। अर्थात हंसी के महत्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताने का प्रयास किया गया है। हंसी के से शरीर की कांति, शरीर की चमक बढ़ती है। इसके द्वारा बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है ना, मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। हंसी मस्तिष्क को प्रेरणा देती है और एक प्रेरणा माने मोटिवेशन है ना। तो हंसी के मस्तिष्क को, हमारा मस्तिष्क अगर स्वस्थ तरीके से काम करता है तो और प्रसन्न रहता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह एक थेरेपी है। थेरेपी माने इलाज की पद्धति है। इस इलाज की पद्धति, थेरेपी के स्रोत हमें या प्रमाण, स्रोत माने इनका प्रारंभ हमें प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी इसके जो प्रमाण है हमें मिलते हैं। आज जब हम अनेक प्रकार के तनावों की जिंदगी जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सभी जगह आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि है। इसके लिए आजकल हास्य क्लब खोले जा रहे हैं। जीवन को अगर आनंदित ढंग से जीना है तो हंसना बहुत जरूरी है। यह निबंध रुचिकर है। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो गई है। इसका अर्थ है कि ठहाके लगाना, जोर जोर से हंसना आजकल कहीं पर गायब सा हो गया, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद और चैन हराम कर रखा है। आज होड़ है सभी प्रकार के सुख साधनों को इकट्ठा करने की, सभ्य बनने की, इसलिए व्यक्ति खुलकर हंस भी नहीं पाता और माने उसकी जिंदगी भाग दौड़ में लगी हुई है। उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं है। उसके इस अस्त व्यस्त जीवन में उसके लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती है उसको तो सिर्फ मिलती है तनाव के लिए, चिंता और उद्विग्नता, आक्रोश के लिए और मन में किसी तरह के विषाद के लिए। और इसकी परिणति क्या होती है? इसका परिणाम यह होता है कि शरीर अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाता है। मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से, शरीर तो रोगी होता ही है, मानसिक बीमारियां भी लग जाती हैं। मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का कहना है जो मनुष्य के स्वभाव को
पर खोज करने वाले जो ज्ञानी हैं उनका मानना है कि इस समस्या का शाश्वत हमेशा के लिए, है ना, स्थायी निवारण तभी हो सकता है जब मनुष्य तनाव से मुक्त रहे, वह अपने मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव न ले। यह किसी औषधि से नहीं संभव है। इसके लिए हंसना बहुत जरूरी है। ठहाकों भरे खिलखिलाहटों की मधुर गूंज हो, आनंद बिखेरती मुस्कान हो, इन सभी समस्याओं की ये ऐसी औषधि है जो निराकार बेकार नहीं जाती, है ना। इन समस्या जो रोग है इनमें खुलकर हंसना, खुश रहना, ये इन समस्याओं की अचूक औषधि है ना, जो अपना प्रभाव दिखाती ही है। इसके बहुआयामी बहुत से क्षेत्रों में होने वाले प्रभाव और उपयोगिता पर लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि डाली है। इस पर वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, वैज्ञानिक खोज भी हुई है। उसका यह परिणाम निकल कर आया है कि हंसने से बढ़कर बढ़िया और प्रभावी दवा कोई दूसरी है ही नहीं। हास्य की प्रभावशीलता, हास्य का प्रभाव क्या पड़ता है, आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युग के ऋषिगणों ने भी इसको स्वीकार किया है। ऋषियों के समूह ने भी इस बात को स्वीकार किया है जो आज के वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि हंसने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है सेहत पर। आयुर्वेद के प्रणेता, आयुर्वेद की प्रेरणा देने वाले महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से बहुत लाभकारी माने फायदेमंद बताया है। इसके अनुसार इस हंसने से चेहरे की चमक बढ़ती है, शरीर का संतुलन ठीक रहता है, माने शरीर जो शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ तो रहता ही है, और ना तो उसका बहुत वजन बढ़ता है और ना ही बहुत पतला दुबला कमजोर रहता है। साथ ही पित्त का शमन होता है जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है। एसिडिटी अम्ल बनना, है ना, तो अम्ल पित्त जब नष्ट हो जाता है तो फिर अम्ल नहीं बनते। इस प्रकार ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम देखी गई है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता माने रोगों से लड़ने की, उनका विरोध करने की क्षमता ऐसे लोगों में कम देखी गई है जो लोग अधिकतर तनाव में रहते हैं। और हंसने से सतर्क रहना, अलर्ट रहना, है ना, ऐसा उत्पादक माने सतर्कता को उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स जो हमें एकदम एक्टिव रखता है, ऐसा हार्मोन्स कोरालामिन्स स्रावित होता है हंसने से, है ना। हंसने से हमको एक्टिव रखने वाला ऐसा हार्मोन्स कोरालामिन्स स्रावित माने रिश्ता है, जो आगे चलकर जो फिर आगे किस ओर बढ़ता है, मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, और इंडोर्फिन के जो बहाव है उसका स्राव, जो उसका रिश्ना है उसको और बढ़ाता है, प्रेरित करता है, जो फिर ये इंडोर्फिन जैसे ही स्रावित हुआ, है ना, रिश्ना शुरू हुआ, तो ये दर्द निवारक पेन किलर का काम करता है। और इसके साथ शरीर को शिथिलता का आभास होता है, माने रिलैक्स अनुभव होता है। क्या कह रही हैं कि जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसे उसके रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। और देखा गया कि जो व्यक्ति हंसता है, जो हंसने से सतर्कता को उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स कोरालामिन्स रिश्ता है, और ये आगे बढ़कर मस्तिष्क के एंडोर्फिन जो हार्मोन्स है उसके स्त्राव को, उसके रिश्ने को प्रेरित करता है, बढ़ा देता है, और यह स्त्राव पेन किलर का काम करता है, दर्द निवारक, दर्द को खत्म करना, निवारण करना। और जैसे ही शरीर का दर्द खत्म हुआ तो कैसा शिथिलता का आभास माने ढीलापन या रिलैक्स महसूस होता है। इस प्रकार हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है, सब रोगों पर अपना प्रभाव डालती है और रोगों से दूर रखती है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। तनाव माने डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप माने हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर माने लीवर के अंदर होने वाले किसी प्रकार के घाव, छाले, है ना, या छिलना, और इस प्रकार के जो एसिड के द्वारा जो रोगों के अंदर, जो पेट के अंदर के रोग, अल्सर, हृदय रोग,
हार्ट से संबंधित बीमारियां आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। ये सारे रोग तनाव के कारण होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ माइग्रेन भी है। इसका कारण मानसिक तनाव है और पित्त का बढ़ना है ना, जो डिप्रेशन में रहना है ना, टेंशन लेना, और पित्त का एसिडिटी का बढ़ना। हंसने से तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं, पेट पर दबाव कम होता है और राहत मिलती है। जो रक्त बहाने वाली नलिकाएं हैं जो हृदय तक रक्त पहुंचाती हैं, या जब हम जोर जोर से हंसते हैं तो ये रक्त हृदय तक पहुंचने से पहले रास्ते में कई जगह रुकता है, और इस कारण से जब हम बहुत देर तक हंसते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है। हंसने की इस क्रिया के बीच में श्वासोच्छ्वास माने सांस छोड़ना और सांस लेना है ना, ऑक्सीजन खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसकी प्रक्रिया भी चलती है। तो क्या होता है कि तेजी से बाहर की शुद्ध हवा फेफड़ों तक पहुंचती है और उसी तेजी से दूषित वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। हंसने से भोजन तेजी से पहुंचता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय परेशान रहता है, तनाव में रहता है, उसकी भूख कम होती है, उसकी पाचन क्रिया निष्क्रिय होने लगती है ना, पाचन तंत्र, उसका लीवर कमजोर होने लगता है। विभिन्न खोजों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को प्रेरणा मिलती है। अगर मस्तिष्क सही है तो वो पूरे शरीर को सही तरीके से कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम का लाभ प्राप्त होता है ना, हम एक्सरसाइज करें, 4-5 किलोमीटर दौड़ें तो जितना लाभ उससे प्राप्त होता है उतना ही लाभ, उतनी ही शारीरिक क्षमता बढ़ती है हंसने से। हंसने से हमारी जो मांसपेशियां हैं उनका अपने आप ही स्वतः माने अपने आप ही व्यायाम एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। हंसी के लाभ को नए सिरे से है ना, सबसे पहले भारत के डॉक्टर मदन कटारिया हैं जिन्होंने हंसी के लाभ को बताने के लिए अनेक प्रकार के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। और मुंबई के डॉक्टर मदन कटारिया ने 3 वर्ष पूर्व अपने 4 मित्रों के सहयोग से एक हंसोड़ क्लब बनाया। ये क्या है, कब जब ये लेख लिखा गया होगा तब डॉक्टर मदन कटारिया ने अपने मित्रों के सहयोग से एक हंसोड़ क्लब बनाया, और ये एक जो मन स्वस्थ रहने की एक अजीबो गरीब सी थेरेपी है हंसोड़ क्लब, है ना। यहाँ जोर जोर से हंसी के कई व्यायाम है, उसके द्वारा हंस के शरीर को स्वस्थ रखा जाता है, रोगों से दूर रखा जाता है। इस अजीब और गरीब थेरेपी में लोगों का जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ रहा है, और लगभग अब तक तो 150 हंसोड़ क्लब खुल चुके हैं। इसका विस्तार सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी है। जर्मनी और फ्रांस तो ये भारत के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं हंसोड़ क्लब खोलने में। और पिछले दिनों स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 2 सम्मेलनों में डॉक्टर मदन कटारिया के जो प्रयास है हंसोड़ क्लब खोलना और लोगों को स्वस्थ रखना, रोगों से दूर रखना, इन प्रयासों की खूब सराहना हो रही है। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं, बनाए हैं अपने, है ना। उनका मानना है कि शरीर के विभिन्न अवयव जो हैं उनका व्यायाम होता है इन हास्य व्यायामों के जरिए। अलग अलग अंगों का व्यायाम होता है। उसमें सिंह हास्य है जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं, जो सिंह की तरह लगता है, जैसे शेर हंस रहा हो, दांत फाड़ रहा हो, और इसलिए इसका नाम सिंह हास्य है कि जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं, पूरे दांत बाहर करने पड़ते हैं। इससे मुख की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। और इसी प्रकार एक कपोत माने कबूतर वाला हास्य है जिसमें मुंह बंद करके गुडुर की ध्वनि, जैसे कबूतर बोलता है वैसे ही ध्वनि निकालनी पड़ती है। हिडोल हास्य है माने जिसमें झूले के समान आवाज निकालनी होती है। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना, ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को तो ठीक रखता ही है, साथ ही दीर्घ जीवन माने लंबी आयु का स्वर्णिम सूत्र होता है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसकी संक्रामकता माने यह तेजी से फैलता है।
है ना। हंसना, अगर एक व्यक्ति बिना कारण ही हंस रहा हो तो दूसरा भी उसे देखकर हंसने लगता है। यदि हम हंसते हैं तो सारा जग हंसने लगता है। एक साथ हंसने से आपस में जो संबंध होते हैं उनकी जो मैल, जो वैर विरोध की भावनाएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। दुर्भावनाएं, बुरी भावनाएं इसमें घुल जाती हैं। आपस के संबंधों में मिठास आती है, विश्वास बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं, जो सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस मार्ग को जीतते हैं, है ना। सोशल लाइफ में भी हमें सम्मान दिलाते हैं। हंसने के लाभ तो बहुत हैं, लेकिन इसका एक यथार्थ वास्तविक पक्ष यह भी है कि हम ये प्रण करें कि जब हम खुद तो हंसेंगे ही, है ना, लेकिन औरों को भी हंसाएंगे। देखते देखते धीरे धीरे तनाव समाप्त हो जाएगा, दुनिया रंगीन लगने लगेगी। जो प्रसन्नचित्त खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, लोग उस व्यक्ति को देखकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं, खींचे चले आते हैं, उसकी मित्रता पाना चाहते हैं। क्योंकि प्रसन्न व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपने सारे दुख, शोक, संताप, दुख भूल जाते हैं। चाहे वो कुछ समय के लिए भूलें, लेकिन वो भूल जाते हैं। और ये एक ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति है, माने ईश्वरीय आदत है और देवों की द्वारा दी गई चेतना है कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूलते हैं और सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। जो मुदित आत्मा, प्रसन्न रहने वाले आत्मा वाला व्यक्ति होता है, जो हर परिस्थितियों में हंसता मुस्कुराता है, वो देवताओं का दूत होता है, देवताओं का संदेशवाहक होता है, जो इस संसार का क्लेश खत्म करने के लिए आया है। अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाला व्यक्ति, देखिए दो तरह के व्यक्तियों की तुलना हो रही है। लोगों के जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, प्रत्येक के जीवन में आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो उनको फेस करता है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहता है ना। और दूसरा व्यक्ति है जो अप्रसन्न, उदास और खिन्न, निराश, कुड़कुड़ाता है, चिढ़ता, जलता भुनता रहता है ना, उदास रहता है। ऐसा व्यक्ति, उसकी सारी शक्तियां अपने आप ही शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि वह इसी दुख में, निराशा में, खिन्नता में उलझा रहता है। विषादोत्पाद, ऐसे विषाद को उत्पन्न करने वाली स्थिति, दुख को उत्पन्न करने वाली स्थिति में ऐसी तपन, ऐसी जलन होती है कि उस व्यक्ति के सारे उपयोगी तत्वों को जलाकर राख कर देती है। खिन्नता, जो परेशानी और दुख का भाव है, वो मानव के जीवन का लिए भीषण एक बड़ा अभिशाप है, श्राप है। यह जीती जागती नरक की भयानक ज्वाला के समान है। मनुष्य को हीन, दीन, दुखी, दरिद्र बनाकर रख देती है। जिसके चेहरे पर मुस्कान होती नहीं होती, जो प्रसन्न नहीं रहता, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उसे याद नहीं करता, उसके पास जाना भी पसंद नहीं करता। और धीरे धीरे क्या होता है कि हर आदमी उससे दूर भागने लगता है। जो खिन्न और निराश रहता है ना, चिड़चिड़ा रहता है, सब लोग उससे दूर भागते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि उसका जीवन अकेलेपन के बोझ से दबकर और अधिक दुश्वार बन जाता है, और अधिक जीना मुश्किल होने लगता है। खिले हुए फूल देखे हैं ना, जिस उद्यान में बेला गुलाब के फूल हैं, अपनी गंध बिखेर रहे हैं, तो उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। इसलिए, है ना, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराइए। आप व्यापारी हो, वक्ता हो, बोलने वाले हो, अध्यापक हो, वक्ता माने भाषण देने वाला या किसी प्रकार की बात कहने वाला, अध्यापक हो, उपदेशक देने वाले हो, उपदेशक हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, मुस्कुराकर बात करने से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना अधिक प्रभावित करेंगे, इंप्रेस करेंगे, उतना कोई और साधन से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुस्कान में एक प्रकार का संमोहन, जादू होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, जिसकी समानता अन्य किसी से नहीं की जा सकती। और एक पुस्तक में लिखा था कि नाराज हुई भी तो मुस्कुराकर बात विरोधाभास जैसी होती है। विरोध की स्थिति ऐसी है कि नाराज भी होना है, लेकिन मुस्कुराना भी है। आपस में दोनों बातों में विरोध है, अलग है दोनों। बात विरोधाभास जैसी है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब क्रोध भी आए, है ना, क्रोध करना अनिवार्य होने लगे, तब भी उसको इतना भयंकर ना बनने दे। क्रोध की भयंकरता, है ना,
विध्वंसकारी माने विनाश का कारण बनती है। किसी प्रकार का भी क्रोध विनाश का कारण बनता है। और जैसे उच्च स्तर के व्यक्ति अपने चेहरे पर, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अपने चेहरे पर अनावश्यक गंभीरता इसलिए बनाए रखते हैं कि उनका जो जो कार्य क्षेत्र है, जो ऑफिस के बाकी वर्कर समय से सही काम कर सकें, इसको वो प्रशासनिक सफलता का, मैनेज करने का सूत्र मानते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में गंभीरता धारण करें वो ठीक है, कि किसी अपराधी से पूछताछ करते समय गंभीरता आवश्यक है, किंतु ये हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। याद रखिए, है ना, जो अनुशासन प्यार से किसी के हृदय को जीत कर बनाया जा सकता है, वह क्रोध, तनाव और 24 घंटे गंभीर चेहरा बनाए रखने से नहीं बनता। इससे तो भय उत्पन्न होता है, और भय के द्वारा बनाया गया अनुशासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, है ना। जैसे ही आप पीठ पलटेंगे वो अनुशासन समाप्त हो जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, लोग हमारी बात माने, यह भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है ना। ये बात हमें प्रसन्नता देती है कि लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारी बात मानते हैं, ये स्वस्थ रहने के लिए सहायक स्थिति है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति एक घर के एक कोने में पड़ा है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, भोजन वस्त्र उसको दिए जाते हैं, सब कुछ समय पर उसको टाइम टू टाइम मिल जाता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति क्या कभी स्वस्थ रह सकता है? अतः परिवार के सदस्यों के साथ हंसिए, हंसना न भूलें। कितने भी व्यस्त हों, हंसने खिलखिलाने का बहाना अवश्य ढूंढें। कुछ क्षणों का खुलकर हंसना, मुक्त हास माने खुलकर हंसना, आपसी परस्पर माने आपसी संबंधों में निकटता लाएगा, आत्मीयता के, अपनेपन के बंधनों को और मजबूत बना देगा, और तनावों से हमको मुक्त करेगा। और परिवार को भी, अगर हम अपने परिवार के साथ हंसते हैं तो परिवार भी स्वस्थ बना रहेगा।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।